अब जाने से पहले भगवान ने उनको अपना पीतांबर दिया, अपना मुकुट दिया, अपने कुंडल दिए। उद्धव जी कहे कि भाई इन चीजों की क्या जरूरत है। भगवान कहे इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। इन सब से एक बार के लिए, क्योंकि इनको भगवान पहनते थे ना, तो भगवान की सुगंध है इसमें, तो बोले वो सुगंध से एक बार के लिए उनको लगेगा कि मैं आ गया। उद्धव जी जाते हैं, ब्रज पहुंचते हैं तो कुछ गुजरिया जा रही थी, तो उससे कहा अरे सुनो, ये नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपी ने कहा मथुरा से आए हो। हाँ, तुम्हें कैसे पता? बोले मथुरावासी पूछते हैं, बाकी तो ब्रज में ऐसा कोई नहीं है जिसको ये ना पता हो कि कृष्ण किस घर में रहता था। गोपी कहती है ये जो नीचे जल की धारा जा रही है ना, इसके साथ साथ जाओ, ये जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर होगा। उद्धव जी आगे बढ़ने लगते हैं कि गोपी कहती है और सुनो, इस जल को साधारण जल मत समझना, ये तुम मथुरावासी जब से कृष्ण को लेकर गए हो ना, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं, ये वो जल है। वो इतना रोए हैं भगवान के जाने के बाद। उद्धव जी जाते हैं, घर के बाहर जाकर आवाज लगा रहे हैं, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक आवाज आती है साधारण सी, कौन? मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, उसका संदेश लेकर आया। तो एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धंसी हुई, झुर्रियां पड़ गई है, कांपती हुई आवाज, कहो मैं नंदराय हूं। भगवान ने जो नंद बाबा का हुलिया बताया था, उससे वो इतना भी मेल नहीं खा रहा है। उद्धव जी प्रणाम करते हैं, माफ करना बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अंदर बैठाते हैं। नंद बाबा ने कहा बड़ी दूर से आए हो, थके हुए होगे, भूख लगी होगी, मैं भोजन लेकर आता हूं। भोजन लेकर आता हूं, घर में नहीं है। नंद बाबा गए तो उद्धव जी उनके घर की ओर देख रहे हैं, तो घर में जाले पड़ गए हैं, रसोई घर में जाले पड़ गए हैं, मानो जब से कृष्ण गया है इस घर में खाना ही नहीं बना। भोजन लेकर आते हैं, भोजन करा देते हैं। बात करने ही लग रहे हैं कि पीछे से यशोदा मैया आती है। एक बार जब उनकी नजर पड़ी, उनको लगा कृष्ण आ गया। वो जोर से चिल्लाती है, कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा के कन्हैया नहीं, मित्र है, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती है जब कन्हैया बचपन में रोता था ना, मैं घर के सारे काम छोड़कर उसको गोद में लेती थी। क्यों? कि वो रोए ना, मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती थी। आज उसकी माता कब से रो रही है, वो आ नहीं सकता, मित्र को भेजा है। उद्धव जी ने कहा मैया, आप कन्हैया को खुदगर्ज मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहां आ रहा था तो देवकी माता ने मुझसे कहा कि यशोदा से जाकर कहना, जब भगवान पहली बार मथुरा आए थे तो देवकी माता यशोदा मैया ने बातें करी थी। क्यों? देवकी माता पूछना चाहती थी वो कैसे रहता है, क्या खाता है, उसको क्या पसंद है, मैं क्या करूं उसके लिए। तो अब वापसी में देवकी माता कह रही है कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को,
पर तूने कहा था कि तेरा बेटा बहुत चंचल है, दिन भर बाहर घूमता है, घर में पैर नहीं टिकते उसके। पर यहां तो वो घर से बाहर कदम नहीं रखता। चंचलता तो दूर की बात, देव की माता कहे मैंने आज तक कृष्ण को ठीक से मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि वो ठीक से मुस्कुराता कैसे है। देव की माता कहती है तूने कहा था वो खाने पीने का बड़ा शौकीन है, तुम उसे 8 बार भोजन कराती हो दिन में। यहां मैंने एक बार उसकी थाली में गौरस से बनी मिठाई रखी, जो कन्हैया रोज थाली को हाथ जोड़कर बैठता था वो थाली छोड़कर चला गया। क्यों? भगवान कमरे में जाकर कहते हैं उद्धव, देव की माता से कहना मेरी थाली में गौरस से बनी कोई चीज ना रखे। मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आती है, मुझे मेरे ब्रज की याद आती है। इससे ज्यादा यशोदा मैया सुन ही नहीं पाई, बेहोश हो गई। नंद बाबा उठाकर कमरे में सुलाते हैं। नंद बाबा ने कहा ये इतनी ही देर आराम करती है जब तक ये बेहोश रहती, वरना ये पागलों की तरह घूमती है, पूरे ब्रज में सबके घर जाती है। क्योंकि हमारा कन्हैया चोरी करता था ना, तो इसको लगता है कि शायद किसी ने उस चोरी की सजा में उसको घर में बांध के रखा है। सबसे कहती है तुमने बांध के रखा है ना, अरे उसे लौटा दो, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, मैं उसे घर में बांध के रखूंगी। वृक्षों से पूछती है तुमने कन्हैया को देखा क्या? अरे उससे कहना उसकी माता उसे बहुत याद करती है। गोवर्धन पर्वत से कहती है कन्हैया तुम्हारे पास आया क्या? अरे तुम्हें तो बहुत मानता था ना, तुम्हारी पूजा करी थी उसने, उससे कहो ना वो वापस आए, वो कहां चला गया है? उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी ने कहा बाबा आप सौभाग्यशाली है कि कृष्ण ने आपके यहां लीला करी, लेकिन वो किसी का बेटा नहीं है। वो किसी का बेटा नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है। नंद बाबा कहे मैंने तो तुम्हें कोई समझदार बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक निकले। क्या कहा? वो किसी का बेटा नहीं, वो भगवान है। अरे भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। नंद बाबा कहे भगवान तो सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है उसके पास, जिसके पास अन्न का भंडार है वो भूख से तड़प सकता है। अरे मैंने कृष्ण को भूख से बिलखते हुए देखा है, वो तब तक रोता जब तक यशोदा उससे खाना नहीं डालती। तुम कहते हो भगवान है, भगवान कहते हैं सत्य की राह पर चलो। कहते हैं ना मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान है। और चलो मैंने मान लिया मुझसे गलती हुई कि मैंने उससे बेटा कहा, क्या भगवान से गलती हो सकती है? भगवान से गलती हो सकती है? उसने मुझे बाबा कहा है। जब गोपियां कहती कि यशोदा मैया गोरी, बलदाऊ भैया गोरे, नंद बाबा गोरे, तू कहां से आ गया काला, तू इनका बेटा नहीं है, तो वो क्रोधित हो जाता। वो आकर यशोदा से कहता कि मैया कहते जा मरी से कि मैं तेरो छोरो हूं। तुम कहते हो वो भगवान है। अंत में नंद बाबा ने ऐसी बात कह दी जिसके बाद उद्धव जी के पास भी कोई जवाब नहीं था। नंद बाबा कहते और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा ये बोल देना कि वो मेरा बेटा नहीं भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? विरह वेदना माने बिछड़ने का गम, विरह वेदना यानी बिछड़ने का गम। तो वो कहे कि तुमको लगता है ये बोल देना कि वो भगवान है मेरी विरह वेदना कम कर देगा? अरे आज तक तो मुझे लग रहा था मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया,
बहुतों के छोड़ देते हैं, पर भगवान तो है, मैं उसके भरोसे रहूंगा। पर आज तुमने मुझे क्या बता दिया? तुम्हारे हिसाब से भगवान मेरा घर छोड़ के चले गए। अब मैं किसके लिए रहूं? आपको इतने दिनों से क्या समझाया जा रहा था कि दुनिया में कोई भी आपका साथ छोड़ सकता है, ये नहीं छोड़ेगा। यही समझा रहे हैं ना, ये नहीं छोड़ेगा, इसके भरोसे रहो और किसी से उम्मीद मत लगाओ, इससे उम्मीद लगाओ। पर उद्धव जी के ज्ञान के हिसाब से तो नंद बाबा का घर तो भगवान ही छोड़कर चले गए। वो कहे कि तुमने मुझे कहा सौभाग्यशाली हूं मैं, अरे मुझसे ज्यादा बदकिस्मत और कोई नहीं है जिसका घर भगवान छोड़ के चले गए। कि तुमने क्या कह दिया उद्धव, तुम क्यों आए यहां पर? नंद बाबा रोते रोते समाधि में चले जाते हैं। उद्धव जी के पास शब्द नहीं है कि मैं क्या जवाब दूं इस पर। वो वहां से चले गए।